नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं चांद बीबी की, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना भी बुलाया जाता था। उस चांद बीबी की जिसका संबंध दक्कन की दो रियासतों अहमदनगर और बीजापुर से था। अब कैसे था, ये जानने के लिए पहले दक्कन या दक्षिण भारत की मध्यकालीन रियासतों के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा और कैसे इन दक्कन रियासतों पर मुगल सम्राट अकबर की नज़र पड़ी। दक्कन के पठार पर कृष्णा नदी से विंध्य पहाड़ी के बीच के पूरे क्षेत्र में बहमनी सल्तनत का शासन था। बहमनी सल्तनत के विघटन के बाद यह 5 रियासतें अस्तित्व में आई: अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर एवं बरार। इस विघटन का कारण बना 1490 में अहमदनगर का स्वतंत्र होना। इसके बाद उसी वर्ष बीजापुर और बरार की स्वतंत्र घोषणा की गई। गोलकुंडा 1518 में स्वतंत्र हुआ और बीदर 1528 में। अब इन 5 रियासतों पर मुस्लिम शासकों का शासन हुआ करता था। इन सल्तनतों के संस्थापक गैर मुस्लिम मूल के थे। इनके बारे में विस्तार से किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं उन 2 रियासतों की जिनका संबंध चांद बीबी से था, यानी अहमदनगर और बीजापुर। दोनों ही रियासतें 1490 में स्वतंत्र हुई। बीजापुर को उस समय के सूबेदार यूसुफ आदिल शाही ने एक अलग राज्य बना लिया और मलिक अहमद निज़ाम शाह प्रथम द्वारा अहमदनगर को एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया और निज़ाम शाही वंश की स्थापना की गई। यह मलिक अहमद पहले झुन्नर का बहमनी गवर्नर था। 1510 में मलिक अहमद की मौत हो जाती है। इसके बाद इसका बेटा बुरहान निज़ाम शाह प्रथम अगला शासक बना। बुरहान शाह की मौत 1553 में अहमदनगर में ही हो जाती है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं 1565 की तालीकोटा के युद्ध की। 1565 में अहमदनगर का शासक हुसैन निज़ाम शाह था, जिसने बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर के शासकों का एक गठबंधन बनाया और विजयनगर के खिलाफ इन्हें एकत्रित किया। जब विजयनगर के राजा सदाशिव राव थे, पर वास्तविक शक्तियां जो है वो राम राय के हाथों में थी, जो कृष्णदेव राय का दामाद था। कृष्णदेव राय जो विजयनगर के सबसे प्रभावशाली शासक थे और तुलु वंश से संबंधित थे। अब ये राम राय इन 5 रियासतों में बहुत हस्तक्षेप करता था, जिनसे तंग आकर हुसैन निज़ाम शाह ने गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह की मदद से बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह का विवाह 1564 में अपनी पुत्री चांद बीबी से कर दिया और कुछ किले उसे दे दिए। एक अन्य राज्य बीदर को भी अपने साथ मिलाया। अब अली आदिल शाह भी इस बात से बहुत खुश हुआ और विजयनगर के खिलाफ खड़ा हो गया। 23 जनवरी 1565 में हुए इस युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, में हुसैन अली शाह ने राम राय का सर काट दिया और विजयनगर के एक लंबे समय से चले आ रहे साम्राज्य को समाप्त कर दिया। बीजापुर के अली आदिल शाह को पत्नी के रूप में एक प्रभावशाली शासिका मिली, क्योंकि चांद बीबी युद्ध कौशल में पहले से कुशल थी। तलवारबाजी और सैनिक प्रशिक्षण में उस समय एक महिला होकर वो बहुत निपुण थी। 1580 में अली आदिल शाह की मौत हो जाती है और सभी दरबारी रईस जो शिया पंथ से संबंधित थे, उन्होंने उनके भतीजे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को शासक बनाया। अब इस इब्राहिम शाह द्वितीय के संरक्षण के रूप में पहले कमाल खान को नियुक्त किया जाता है। इनका सिंहासन हड़पने का विचार आता है। इनके षड्यंत्र का पता जब चांद बीबी को लगा, उन्होंने इन्हें एक अन्य सेनानायक किश्वर खान की मदद से कैद करके मरवा डाला। किश्वर खान दूसरे संरक्षक बनते हैं और अहमदनगर की एक लड़ाई में अपनी मनमानी के कारण अब इन्हें भी चांद बीबी संरक्षण के पद से हटाने की योजना बनती है। इसके लिए वे अपने बांकापुर के सेनानायक मुश्तफा खान की मदद से एक षड्यंत्र रचती है, पर जल्द ही अपने सैनिकों के द्वारा किश्वर खान को इसके बारे में पता चलता है और वो चांद बीबी को सतारा के किले में कैद कर लेता है और मुश्तफा खान को मरवा डालता है। पर उस समय बीजापुर के दरबार के हबशी रईसों को ये बात पसंद नहीं आती और 3 हबशी रईसों इखलास खान, हामिद खान और दिलावर खान अपनी सेना के साथ बीजापुर पर हमला कर देते हैं। पर किश्वर खान वहां से भाग खड़ा हुआ और मुस्तफ़ा खान का एक संबंधी इसे मार डालता है। इसके बाद इन्हीं 3 हबशियों में से एक इखलास खान को संरक्षक के रूप में चांद बीबी फिर से नियुक्त करती है, पर जल्द ही उसे भी हटा देती है। इस वजह से हबशी रईसों में संरक्षक बनने के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसका फायदा खुद चांद बीबी के भाई और अहमदनगर के निज़ाम शाही सुल्तान ने उठाया
और गोलकुंडा के कुतुबशाही के साथ मिलकर बीजापुर पर हमला बोल दिया। हबशी सेना नायकों ने इस हमले का सामना न कर पाने की स्थिति में चांद बीबी को इस्तीफा दे दिया। चांद बीबी ने एक शिया सेना नायक अबुल हसन और मराठों की एक सेना की सहायता से अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना को हरा दिया और इब्राहिम शाह का अगला संरक्षक दिलावर खान को बना दिया, जो 1580 से 1591 तक के लिए संरक्षक बने रहे। अब अगली वीडियो में जानेंगे कि कैसे मुगल बादशाह अकबर की नज़र अहमदनगर और बीजापुर रियासतों पर पड़ती है और चांद बीबी अकेले किसी भी योग्य शासक के अभाव में उसका डटकर सामना करती है।